रायपुर से ये बड़ी खबर है, जहां पर पीसीसी चीफ दीपक बैज और कांग्रेस के कार्यकर्ता खमाड़ी थाना पहुंचे हैं। दीपक बैज के नेतृत्व में ये कार्यकर्ता खमाड़ी थाने पहुंचे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर जो एफआईआर दर्ज हुई है उसका विरोध करने के लिए वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। थाना प्रभारी के कमरे में धरने पर बैठ गए हैं दीपक बैज। जो कार्यकर्ताओं पर कल एफआईआर हुई थी और उसी को लेकर नाराजगी जाहिर की है। डिप्टी सीएम अरुण साव समेत बीजेपी नेताओं पर एफआईआर की मांग की है। थाना प्रभारी के कक्ष में ही धरने पर बैठ गए हैं दीपक बैज। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय और शहर अध्यक्ष भी वहां मौजूद हैं। तो देखिए, कल जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं नेताओं ने राजीव भवन का घेराव करने की कोशिश की, उसी दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर आंसू गैस के गोले दागे गए और आरोप है कांग्रेस का कि लाठीचार्ज उन पर किया गया, जानबूझकर किया गया, साथ ही साथ पथराव उन पर किया गया और सिर्फ उन पर ही, उनके नेताओं पर ही, उनके कार्यकर्ताओं पर ही एफआईआर दर्ज हुई है। 12 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। और इस बीच हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोज नायक जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। मनोज, क्या हालात बने हैं वहां पर? कौन कौन पहुंचा हुआ है? किस तरह से वहां पर बातचीत हो रही है? क्या जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? जी देखिए, पीसीसी चीफ दीपक बैज के नेतृत्व में जो कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी और नेता जो हैं खमाड़ी थाने में पिछले 4 घंटे से जो है धरना दे रहे हैं। और पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सीधे कहा है कि अब उनकी भी जो है शिकायत दर्ज की जाए, एफआईआर दर्ज की जाए। और जिन लोगों ने पथराव किया था, कांग्रेस भवन पर हमला किया था, चाहे उसमें जो है डिप्टी सीएम अरुण साव हो, चाहे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव हो, इसके अलावा जो है पूर्व मंत्री राजेश मूणत थे इस प्रदर्शन में। साथ ही साथ जो है विधायक पुरंदर मिश्रा के नाम से भी शिकायत दी गई। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है थाने के अंदर ही जो है कांग्रेस के नेताओं का जमावड़ा है। साथ ही साथ जो थाना प्रभारी के कक्ष में भी जो है तमाम जो कांग्रेस के लीडर हैं पीसीसी चीफ दीपक बैज के साथ वे जो है धरना दे रहे हैं और सीधे सीधे मांग कर रहे हैं कि उनकी मांग पर जब तक के एफआईआर नहीं होगी वे थाने को नहीं छोड़ेंगे। पिछले 4 घंटे से जो है यहाँ पर यह लगातार प्रदर्शन जारी है। अभी हमारे साथ कांग्रेस के नेता भी हैं। 4 घंटे से आप लोग थाने के भीतर जमे हुए हैं, क्यों शिकायत आप लोग की दर्ज नहीं हो रही, जबकि उल्टे आप लोगों के ऊपर हमला हुआ कह रहे हैं और आप लोग के ऊपर ही एफआईआर हो गया? देखिए, लोकतंत्र में जो प्रदर्शन का विपक्ष का दायित्व होता है उसका कार्य कांग्रेस को करना था, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा पहली बार हो रहा है कि सत्ताधारी दल खुद ही प्रदर्शन करके विपक्षियों के ऊपर इस प्रकार के हमले कर रही है। हमले तो सही, हम लात भी खाएं, घुसे भी खाएं, गालियां भी खाएं, लेकिन ऐसी सरकार इस प्रदेश में बैठी है कि जिसके सहारे कानून की जो धज्जियां उड़ रही है उसके खिलाफ ये देश संविधान से चलने वाला देश है। और संविधान की अगर धज्जियां उड़ेगी तो निश्चित तौर पर सड़क पर उतरकर विपक्ष, कांग्रेस हो, विपक्ष हो, सब लोग आज जिस प्रकार से थाने में इस बात को लेकर बैठे हैं कि सत्यता के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज जी स्वयं इस थाने में पिछले 4 घंटे से बैठे हैं, लेकिन ऐसी गूंगी बहरी ये सरकार और कानून यहाँ पर व्याप्त है कि उन्हें ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि निर्णय लेना क्या है। लेकिन हम कांग्रेस के लोग हैं, हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है, इस प्रकार के संवैधानिक लड़ाइयों को लड़ने का हमें पहले से क्षमता है और देखते हैं कि कब तक ये हमारी बात नहीं मांगते। अन्याय के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। 4 घंटे तो बीत चुके हैं, क्या रात भर बैठेंगे थाने में? आवश्यकता पड़ी तो इस अन्याय के खिलाफ रात भर नहीं, कई दिन तक बैठ सकते हैं। हम कांग्रेसी हैं, हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है, इन गोरों से और इन चोरों से डरने वाले नहीं हैं। डिप्टी सीएम अरुण साव के अलावा जो है वित्त मंत्री ओपी चौधरी के खिलाफ भी आप लोगों ने आवेदन दिया है। 2 विधायकों के नाम है, भाजयुमो के अध्यक्ष का नाम है, तो क्या लग रहा है, क्या एफआईआर हो जाएगा आप लोग के आवेदनों पर? देखिए, भारत कानून और संविधान के आधार पर चलता है और कानून और संविधान की धज्जियां अगर उड़ाई जाएगी तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र में विपक्ष अपने दायित्व की लड़ाई लड़ रहा है और हम इसे पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। कांग्रेस जन जाहिर सी बात है मनोज, जिस तरह से ये प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है, इसके बाद आगे अब ये लड़ाई इतने जल्दी खत्म होती तो नजर नहीं आती है। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता पहुंचे हैं। आगे भी आपसे हम इस पर अपडेट लेंगे, लेकिन फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।